भारत में आयोजित हो रहा है दुनिया का लगभग सबसे बड़ा एआई इम्पैक्ट समिट महाकुंभ, अगर हम इसे कहें तो जायज़ होगा, क्योंकि जिस तरह से यहाँ पर लोगों ने शिरकत की है, कंपनियों ने शिरकत की है, देशों ने शिरकत की है, इसको सशक्त बनाने के लिए लगातार प्रयास भी सरकार की ओर से किए गए हैं। अभी हमारे साथ बात करने के लिए एचसीएल ग्रुप से संदीप सैनी जी हैं। संदीप जी, कैसे देखते हैं इस पूरे आयोजन को, इम्पैक्ट समिट को? इसका भारत के आने वाले भविष्य से कितना गठजोड़ होगा, और साथ ही एआई की महत्वपूर्ण भूमिका, एचसीएल का योगदान 50 साल, इन सब को अगर हम देखें तो आप एक बार में कैसे कहेंगे? सुरेंद्र जी नमस्कार, और संसद टीवी के दर्शकों को नमस्कार। देखिए, एआई समिट जिस लेवल पे, जिस स्केल पे हमारे देश में ये करा गया है, ये एक ऐलान है एआई के इस देश पे इम्पैक्ट का। ये एक टेक्नोलॉजी नहीं है, ये एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन है जिसके बेसिस पे जनरेशन्स को इम्पैक्ट आने वाला है। जिस स्केल पे भारत काम करता है उस स्केल पे एआई का महत्व बहुत ज़्यादा है। एचसीएल को इस साल 50 साल हो गए हैं एग्जिस्ट करते हुए। हमारी कंपनी एक इंजीनियरिंग कंपनी की तरह स्टार्ट हुई थी 50 साल पहले, हिंदुस्तान कंप्यूटर्स लिमिटेड। हमारे तो नाम में ही हिंदुस्तान है। तो देश की सेवा में 50 साल से हम हैं। पहला पीसी हमने बनाया देश का, पहले हम हार्डवेयर मैन्युफैक्चर करते थे। आज की डेट में सॉफ्टवेयर की दुनिया में आप हमें जानते हैं, हमारा काफ़ी बड़ा योगदान है। एआई का यूटिलाइजेशन हमारे अपने लोगों के लिए, अपने वर्कफोर्स की ट्रेनिंग के लिए बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करा है हमने। आज की डेट के अंदर आप हमारे अगर एआई ट्रेंड इंजीनियर्स देखेंगे तो हमारा ज़्यादातर लोग एआई को आज की डेट के अंदर यूटिलाइज़ कर रहे हैं ट्रेनिंग में। हमारे कस्टमर्स को हम मदद कर रहे हैं एआई फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशंस बनने के लिए। और सबसे महत्वपूर्ण काम, इस देश के लिए हम काफ़ी इनिशिएटिव्स में योगदान दे रहे हैं। जैसे मैं कल था, मेरे साथ थे यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर से लोग आए हुए थे, ह्यूमन रिसोर्सेज मिनिस्टर से लोग आए हुए थे, और स्पोर्ट्स और मैन पावर डेवलपमेंट के लोग आए हुए थे। तो हमारे देश को एआई की यूटिलाइजेशन जो है बहुत सारे एरियाज़ में है। डिज़ास्टर मैनेजमेंट, हमारा एक सॉल्यूशन है विजन एक्स, जिसके थ्रू हम देख सकते हैं कि अगर कोई सिचुएशन कॉम्प्लेक्स होने वाली है तो उसको कैसे संभाला जाए, कैसे उसको हैंडल करा जाए। और अगर बात करें, मैं आपको रोकना चाहूँगा, जो ये एचसीएल ग्रुप है, ये एआई में किस तरह से आगे भूमिका निभा रहा है भारत को? अगर हम बात करें 2047 में विकसित भारत बनाना है तो आपकी भूमिका कैसे महत्वपूर्ण हो जाती है? एआई सेक्टर की हम बात करें, उसमें किस तरह से आप काम कर रहे हैं, और जो ये समिट है इसका इम्पैक्ट किस तरह से ग्लोबल उस पर पड़ेगा? सबसे ज़रूरी चीज़ कि एआई के लिए हम मैन पावर और मैन फोर्स को तैयार कर रहे हैं। तो हमारा योगदान जो है कि एआई के टूल्स पे, एआई के टेक्नोलॉजीज़ पे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ट्रेन करें ताकि वो भारत के अंदर एआई के सॉल्यूशंस बनाएं जो कि भारत यूज़ करे और पूरी दुनिया यूज़ करे। पहला हमारा काम ये है। दूसरा ये है कि इंडियन ऑर्गेनाइजेशंस जो कि मेड इन इंडिया पे फोकस कर रही हैं, देश की तरक्की में और विकसित भारत 2047 की तरफ जो आगे बढ़ रही हैं, उनके लिए एआई कैसे यूटिलाइज़ हो, उनके काम में उनकी प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़े, वो ग्लोबली कैसे कॉम्पिटिटिव बने और दुनिया में यहाँ का बना हुआ सामान बेचें, उसमें एआई का योगदान में एचसीएल उनके साथ है। उसके लिए हमने अपना इंडिया का एआई स्टैक लॉन्च किया है, जिसके थ्रू हम इंडियन कंपनीज़ की मदद कर रहे हैं कि अपने ही डेटा से, अपने ही एआई के सॉल्यूशन से वो एआई का यूटिलाइजेशन करें और अपने लिए प्रोडक्टिविटी इंप्रूव करें। देखिए, एआई का एक बड़ा इम्पॉर्टेंट नज़रिया ये है कि आपको आगे देखना है। आपको देखना है कि नए बिज़नेस अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं आपके सामने, नए प्रोडक्ट्स आप कैसे फास्ट लॉन्च कर सकते हैं, नई मार्केट्स में आप कैसे जा सकते हैं, जो कंज्यूमर्स का बाइंग बिहेवियर चेंज हो रहा है उसमें आप एआई को कैसे यूटिलाइज़ कर सकते हैं। तो हमारी गाइडेंस कंपनीज़ को ये है कि एआई यूटिलाइज़ करके फॉरवर्ड लुकिंग ट्रांसफॉर्मेशनल बिजनेस देखिए, उसमें हमारा स्टैक उनकी मदद करेगा। हमारे पास रेडी बिजनेस प्लेटफॉर्म्स हैं,
हमारे पास कंसल्टिंग सर्विसेज हैं, हमारे पास इंजीनियरिंग सर्विसेज हैं। इन सबको कंबाइन करके हम देश की मदद कर रहे हैं और इन कंपनीज़ को आगे लेके जा रहे हैं। अगर हम बात करें HCL की, तो 50 साल से लगातार काम कर रहा है, हर क्षेत्र में वो आगे से बढ़ा है। और बात करें रोज़गार की, तो बहुत तेज़ी से भी आगे सर्व किया है लोगों को। ग्रामीण क्षेत्रों से लोग आए हैं, HCL से जुड़े हैं, अलग अलग शहरों से आए हैं। अब अगर हम बात करें इस AI समिट की, इसका इम्पैक्ट आप कैसे देखते हैं? अलग अलग कंपनीज़ यहाँ पे आके अपनी बात रख पा रही हैं, उनको एक दूसरे से बात करके सहयोग भी मिल रहा है, छोटे स्टार्टअप्स भी यहाँ पे आ रहे हैं, फाउंडर्स भी यहाँ आ रहे हैं। तो ऐसे में जहाँ दुनिया सिर्फ AI की बात कर रही थी, वहाँ भारत ने इस AI समिट को करके एक चुनौती भी पेश की है, एक दबदबा भी पेश करने की कोशिश की है और दुनिया को बता दिया है कि AI सिर्फ चर्चा की नहीं, काम करने की चीज़ है। सो देखिए, AI एक जर्नी है। इस रास्ते में जो चल रहे हैं वो साथ साथ सीख रहे हैं और साथ साथ अपना जो सीखा है वो साथ लेके चल रहे हैं सबको। तो इस समिट के ज़रिए एक तो आपके पास दुनिया की बेस्ट टेक्नोलॉजी के पार्टिसिपेंट्स यहाँ पे आए हैं। ये मौका मिला है लोगों को देखने के लिए कि AI की दुनिया में क्या हो रहा है। ये मौका मिला है कोलैबोरेट करने का भी। ये मौका मिला है दुनिया की समस्याएं समझने के लिए भी। तो एक ही छत के नीचे आपके पास स्पेशलिस्ट भी हैं, आपके पास पीयर्स भी हैं जो कोलैबोरेट कर रहे हैं, और आपके पास कंज्यूमर्स भी हैं जो आपके सॉल्यूशंस को कंज्यूम करेंगे। इससे बेहतर मौका कहीं नहीं मिल सकता। तो इसका मेजर इम्पैक्ट ये है कि हमारी सरकार ने ये सारे इकोसिस्टम को इकट्ठा कर डाला है। इन 5 दिनों में जितनी हस्तियों से, जितने बड़े टेक्नोलॉजी लीडर से मुलाकात करने का मौका मिला है, हो सकता है आपको 2 या 3 साल लग जाए उसको करने में। तो 5 दिनों में जो इम्पैक्ट आएगा इस समिट का, उसका सालों साल हमें बेनिफिट मिलेगा यहाँ पे। सनसेट टीवी से आपने बात की, अनुभव शेयर किए और आपने बताया किस तरह का इम्पैक्ट इस समिट का पड़ने वाला है। तो उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया। सनसेट टीवी के दर्शकों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया एज वेल। आइए AI समिट में और बात करिए हम लोगों से, जितनी मदद कर सकते हैं हम आपकी करेंगे। जी, धन्यवाद सर, धन्यवाद। तो HCL के इस समिट को लेकर ये साफ व्यू है कि किस तरह से इसने इम्पैक्ट डाला है, लोगों पर डाला है, और AI की जो भूमिका है वो बेहद ही महत्वपूर्ण है। आने वाले दिनों में 2047 के जो विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करना है, उसमें AI और स्टार्टअप्स की महत्वपूर्ण भूमिका होने वाली है। सनसेट टीवी के लिए सुरेंद्र कुमार।